ए यादव, एक्स फैकल्टी ऑफ आकाश इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ एंड भुवनेश्वर। आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के मैथ की शुरुआत करेंगे। मैथ में जो सबसे कठिन पार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट जो है हमेशा ट्रिग्नोमेट्री से डरते हैं। अब हम एक ऐसा प्रयास करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री से कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो हम जो है क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड और मैथ की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैथ में जो चैप्टर हमारा है, चैप्टर 8 है ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो हम देखेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री है, अगर हम यहाँ देखें ट्रिग्नोमेट्री आया कहां से, हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आया कहां से। तो जो त्रिकोणमिति वर्ड है, जो ट्रिग्नोमेट्री है, यह ग्रीक वर्ड, 3 ग्रीक वर्ड थे, ट्राइगन और मेट्रॉन। तो हम कहेंगे यहाँ द ट्रिग्नोमेट्री, जो ट्रिग्नोमेट्री है, डिराइव्ड फ्रॉम, कहां से डिराइव्ड हुआ, डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ग्रीक के 3 वर्ड थे। कौन कौन ग्रीक के 3 वर्ड्स थे? सबसे पहले था ट्राई था, गन था एंड मेट्रॉन। हमने देखा कि जो ट्रिग्नोमेट्री आई वह ग्रीक के 3 वर्ड से आई, ट्राई, गन और मेट्रॉन। हम यहाँ क्या देखेंगे, जो ट्राई का मतलब होता है 3 होता है, जो गन का मतलब होता है वह साइड्स होता है, जो मेट्रॉन का मतलब होता है वह क्या होता है, मेजर होता है। इसका मतलब क्या है कि मतलब ट्राई मतलब 3, गन मतलब साइड और मेट्रॉन मतलब मेजर। मतलब 3 साइड कहां होती है, तो 3 साइड ट्राइंगल में होती है, और ट्राइंगल में 3 साइड्स और 3 एंगल होते हैं। इसका मतलब कि जो ट्रिग्नोमेट्री है यह ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, जो क्या डील करती है, रिलेशन बिटवीन 3 साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। मतलब अब हम मैथ में ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग द, जो क्या डील करता है, डीलिंग द रिलेशन बिटवीन, किसके बीच का रिलेशन, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। मतलब हमने देख लिया कि मैथ की वह ब्रांच जो ट्राइंगल के साइड्स और एंगल में रिलेशन बताती है इज कॉल्ड, उसी को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की डिफिनीशन समझ लिए। ट्रिग्नोमेट्री जो था ग्रीक वर्ड ट्राइगन और मेट्रॉन से बना था। हमने देखा ट्राई मीन्स 3, गन मीन्स साइड, मेट्रॉन मीन्स मेजर। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग द रिलेशन बिटवीन
साइड एंड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो इस प्रकार इसे आप नोट कर सकते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम क्या कहते हैं? टी रेशियो भी कहते हैं। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसे टी रेशियो कहते हैं। तो देखेंगे इन एनी राइट एंगल triangle, the ratio of two sides of a triangle relative to any acute angle जो 90 से कम होगा इज कॉल्ड, उसी को हम क्या कहेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो गई? किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में कोई दो साइड ले लेंगे और एक एंगल ले लेंगे, उसके साथ जो रेशियो आएगा, जो रिलेशन आएगा, उसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने प्रकार की होती है। यह जानने से पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सोचते हैं। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जिसमें जो एंगल, कोई भी हम एंगल ले लें, एंगल जो है C को हम क्या लिख दें? थीटा लिख दें। दिस इज नोन एज थीटा लिख दें। और एंगल B जो है क्या है? 90 डिग्री है। तो अब हम एक ट्रायंगल यहां बना रहे हैं। एक ट्रायंगल ये बन गई, यह A है, यह B है और यह C है। तो हमने एक ट्रायंगल ले लिया ABC, जिसमें B क्या है? यह 90 डिग्री है। हमें ध्यान देना होगा, यह एंगल थीटा है। अब हमें एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी, 90 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज कहलाएगी, और थर्ड जो साइड बचती है वह बेस कहलाएगी। मतलब हम यहां क्या देखेंगे? द साइड इन फ्रंट ऑफ एंगल थीटा, थीटा के जो सामने की साइड है उसे हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर, जिसे हम P से डिनोट करेंगे। द साइड इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री की जो सामने की साइड है, नोन एज हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, जिसे हम एस से डिनोट करेंगे। और जो थर्ड साइड है, जो थर्ड साइड बचती है, वह नोन एज क्या हो जाएगी? बेस कहलाएगी। बेस को हम बी से डिनोट करते हैं। अब हम यहां एक थ्योरम भी तैयार करेंगे। एक थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस
पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़े होंगे छोटे क्लासों में कि जो 90 के सामने की साइड है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब हम ये जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। अगर हमें कहीं परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालना हो तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे, बेस का स्क्वायर कर देंगे। अगर हमें कहीं बेस अगर निकालना है तो बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आगे जब हम टी रेशियो की शुरुआत करेंगे तो हम देखेंगे किसी दो साइड की जो रेशियो होगी वह कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताएगा। अब हम इसके आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है आपको जानना। तो पहले इसे आप नोट कर लें। अब हम यहां डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वांटिटीज कितने प्रकार की होती हैं? यह जो होती हैं 6 टाइप्स की होती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी जो है 6 टाइप की होती है, इसे हम डिस्कस करेंगे। हम यहां देखेंगे 6 में 3 इधर हो गई, 3 इधर हो गई, और जो है इनके रिवर्स इधर हो गए, देयर रिवर्स, इनके रिवर्स इधर दिखा दिए गए। अब हम तैयार करेंगे एक ट्रिक्स का इस्तेमाल हम करेंगे जो बहुत अच्छा ट्रिक्स है और हमें विश्वास है यह आपको बहुत पसंद आएगा। हम यहां देखते हैं, इसे ट्रिक्स का हम शुरुआत करते हैं। इसे हम साइन थीटा पढ़ेंगे, इसे हम कॉस थीटा पढ़ेंगे और इसे हम टेन थीटा पढ़ेंगे। और हमें याद क्या रखना है, पंडित बद्री प्रसाद। मतलब हमें तीनों के पहले पहले वर्ड को बोल्ड करने, यहां से पी ले लेंगे, यहां से हम बी ले लेंगे और यहां से हम पी ले लेंगे। अगर कोई पंडित है तो निश्चित है कि वो पूजा पाठ में विश्वास करते होंगे। अगर सच्चे माने में, सही माने में पंडित है तो वही बात यहां है कि पंडित बद्री प्रसाद जो हैं बड़ी प्यारे देवता भोले शंकर के पुजारी हैं। और हमें पता है कि जो भोले शंकर के पुजारी होते हैं सावन के पवित्र महीने में हर हर बोलते हैं। तो वही काम यहां है, पंडित बद्री प्रसाद जो हैं सब लोगों से बोलते हैं हर हर बोले, माने हर हर महादेव हमें याद होगा। तो आज जो ये पंडित जी हैं, पंडित बद्री प्रसाद जो है क्या बोल रहे हैं, हर हर बोले। हमें यह याद रखना होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से क्या फायदा हमें हुआ, पी बी पी अपान एच बी हो गया। अब हम इस ट्रिक्स को अपने दिमाग में बैठा लेंगे। एक बार और हम बोल देते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का जो फॉर्मूला याद कैसे रखें, पंडित
बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्योंकि पंडित बद्री प्रसाद जो है भोले शंकर के पुजारी हैं और वह हर समय अपने भगवान को बड़ी प्यारे से याद करते हैं, हर हर बोलते हैं, हर हर महादेव आप सुने भी होंगे। अब हम यहाँ फार्मूले की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ हम देखें जो पहला फार्मूला हमें मिलेगा साइन थीटा। साइन थीटा का क्या फार्मूला बनेगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। हम याद रखेंगे साइन थीटा का क्या फार्मूला बनेगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अब हम बात यहां इनके रिवर्स की करते हैं जो उल्टा है। यहां जो फार्मूला बनेगा एक कोसेक थीटा है जो क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। तो कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, जिसका क्या फार्मूला हो सकता है? हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। यह हमें ध्यान देना होगा। इनका मतलब कि अगर इनके बीच में अगर कोई रिलेशन है तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा को प्रोडक्ट कर दें तो क्या हमें मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। ये भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। अब हम दूसरा फार्मूला लिखते हैं। अब बात हम करते हैं कास थीटा की। कास थीटा का क्या आ जाएगा? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। मतलब हम क्या लिखेंगे यहां? बी बाई एच लिखेंगे। यहां हम देखेंगे कास का जो उल्टा होता है सेक थीटा पढ़ेंगे। सेक थीटा का मतलब क्या है? 1 क्या हम लिख सकते हैं? कास थीटा। मतलब हाइपोटेन्यूज बाई बेस हम लिखेंगे। हाइपोटेन्यूज बाई बेस हम लिखेंगे। इसका मतलब अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें तो यहां हम क्या देखेंगे? कास थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। अब हम आते हैं तीसरे फार्मूले पे। अगर हमें tan थीटा लिखना हो तो tan थीटा का क्या फार्मूला बनेगा? परपेंडिकुलर बाई बेस बनेगा। tan थीटा का क्या फार्मूला बनेगा? परपेंडिकुलर बाई बेस बनेगा। इसका हम रिवर्स अगर देखें तो काट थीटा बराबर क्या होता है? 1 tan थीटा। मतलब हम क्या लिख सकते हैं? बेस अपान परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। तो हम अगर यहां देखें तो tan थीटा इंटू काट थीटा का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। एक बार मेरे प्यारे स्टूडेंट इसको बड़ी ध्यान से समझे। यहां ट्रिक्स क्या है? साइन कास टेन। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले PBP अपान EHHB। अब हम यहां देखते हैं साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। इसका रिवर्स क्या है? कोसेक थीटा है। कोसेक थीटा का मतलब क्या हो गया? 1 साइन थीटा हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। कास थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है। इसका जो रिवर्स है सेक थीटा होता है। सेक थीटा का जो फार्मूला होगा 1 कास थीटा। tan थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। इसका रिवर्स काट थीटा होता है, जिसका फार्मूला क्या होगा? 1 tan थीटा होगा। तो इसे आप याद रखेंगे, इसे कॉपी पर आप लिख लें, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम देखें, ये फार्मूला सीखने के बाद हमने 3 फार्मूला सीख लिया और 3 इनके रिवर्स सीख लिया। अब हम देखें
एज हम एक रिजल्ट पढ़ चुके हैं, टेन थीटा जो है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ये हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, इन न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर, इन न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडिंग बाई एच, डिवाइडिंग बाई एच, हम न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में एच से डिवाइड कर देते हैं। तो हम क्या यहां देखेंगे कि जो टेन थीटा है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज अपान जो मिलेगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज मिलेगा। लेकिन हम यहां ये जान चुके हैं कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, एंड ये भी जान चुके हैं कि बेस बाई हाइपोटेन्यूज कास थीटा होता है। तो इस प्रकार हम यहां क्या देखते हैं, जो टेन थीटा है, आज हम टेन थीटा को कहीं ब्रेकअप कर दें। देखते होंगे बहुत सारे लोग हैं जिनके लाइफ में सुबह सवेरे ही ब्रेकअप हो जाता है, ये पता भी है, आपको भी पता है। यहां उसी प्रकार हम देखेंगे टेन थीटा का ब्रेकअप हो गया। आज आपने टेन थीटा का ब्रेकअप कैसे कर दिया, साइन थीटा अपान कास थीटा में ब्रेकअप कर दिया। तो जब भी हमें टेन थीटा का कहीं ब्रेकअप करना हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआईपी है, तो टेन थीटा का ब्रेकअप कैसे करेंगे, साइन थीटा अपान कास थीटा। आगे एक और भी बात जानते हैं आंसू, काट थीटा जो किसका रिवर्स है, टेन थीटा का उल्टा होता है, रिवर्स है। तो काट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, काट थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा अपान कास थीटा। हमने क्या किया कि टेन थीटा की वैल्यू हमें याद रखना होगा कि टेन थीटा का ब्रेकअप किसमें करते हैं, तो ये हमेशा याद रखेंगे टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कास थीटा। इस प्रकार काट थीटा को क्या लिखेंगे, 1 अपान साइन टेन थीटा। तो काट थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा अपान कास थीटा। तो हम देखते हैं कि काट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कास थीटा अपान साइन थीटा। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, यानी काट थीटा का ब्रेकअप कैसे कर सकते हो, कास थीटा अपान किस में करते हैं, साइन थीटा में करते हैं, यह हमें याद रखना होगा। अब हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल करें, ताकि ये जो भी कंसेप्ट हम पढ़े हैं आज कुछ एग्जाम्पल सीखेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। अब हम एग्जाम्पल करने से पहले एक बार पुनः ट्रिक्स को दिमाग में बैठा लें। जो ट्रिक्स आया है, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था पंडित बद्री प्रसाद अपान हर हर बोले, ये हम लोगों ने लिख लिया। अगर हमें साइन कास टेन याद है तो इनके रिवर्स हमें याद आ जाएंगे। देखिए, जब हम मैथ के कंसेप्ट सीखते हैं तो सबसे पहले हमें बेसिक से बेसिक सीखना चाहिए। होता क्या है कि स्टूडेंट जो है जल्दी जल्दी पढ़ करके आगे भागने लगता है, उसे बेसिक नहीं आता। अगर हमें बेसिक आता हो तो हम पूरे दुनिया के किसी भी कंपटीशन को अंडर 100 आ सकते हैं, अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास है। तो हम इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, एग्जाम्पल 1, कोई भी एक बेसिक एग्जाम्पल ले लें। इन परपेंडिकुलर ट्राइंगल एबीसी,
फिगर बना दिया जाए। एक फिगर बन गया, एक ट्राइंगल ले लिया गया और इस ट्राइंगल में हमने क्या ले लिया है, इस ट्राइंगल में यह जो बी एंगल है यह 90 डिग्री है, यह ए है, यह बी है और यह सी है, यह एंगल क्या है, थीटा है। और क्या दिया इस ट्राइंगल में, ए बी बराबर जो है 4 सेंटीमीटर दिया है, बी सी बराबर जो है 3 सेंटीमीटर दिया है। देन फाइंड, सभी की वैल्यू हम पूछ रहे हैं। देन फाइंड साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड काट थीटा, माने सभी ट्रिग्नोमेट्री राशियों की वैल्यू यहां निकालना है। तो अब हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। अगर हम देखें जो एंगल है, एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है, तो गिवन क्या है, ए बी जो है परपेंडिकुलर है जो 4 सेंटीमीटर दिया है, ए बी परपेंडिकुलर है, क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। तो यह हो गया हमें 4 सेंटीमीटर हो गए। आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, बीसी, बीसी जो है यह है बेस, यह बेस है बी है जो कितना दिया गया है, बेस जो है 3 सेंटीमीटर दिया गया है, मतलब यह साइड 3 सेंटीमीटर दिया है। यह जो है हाइपोटेन्यूज है, यह हम निकालेंगे। तो कौन सा थ्योरम है हमारे पास, फराम पाइथागोरस थ्योरम। अब हम पाइथागोरस थ्योरम से चलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। मतलब यहां हम AC का स्क्वायर निकालेंगे तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, मतलब हम क्या यहां देखेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 इक्वल टू 25 हो गया। इस प्रकार हमें AC क्या मिला, रूट में 25 जिसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ जाती है। अब हम क्वेश्चन लगाना आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले साइन थीटा पूछा गया है, तो साइन थीटा का क्या फार्मूला है जो आपने देखा है, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है, मतलब AB हो गई अपॉन AC हो गई। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, AB का मान हम रखते हैं, AB की वैल्यू 4/5, हमें एक आंसर मिल गया साइन थीटा। कोसेक थीटा कैसे निकालेंगे, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, मतलब 5/4, ये भी आंसर आ गया। कास थीटा क्या होता है, कास थीटा जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है, BC है, यह बेस हो गया क्योंकि 90 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर, तो यह थर्ड साइड जो है बेस होती है। इसका मतलब क्या हो गया, BC अपॉन AC कितना हो गया, 3/5 हो गया। अगर हमें सेक थीटा निकालना हो तो सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा मींस 5/3 हो गया। अब हम आते हैं टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा, यहां से देखें, AB/AC, मतलब क्या हो गया, 4/3 हो गया, एक आंसर ये भी मिल गया। अंतिम में हम काट थीटा, काट थीटा कैसे निकालेंगे, 1/tan थीटा 3/4, एक आंसर ये भी हो गया। तो आज हमने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन शुरू किया। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमने
प्रयास ये किया कि जो हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वांटिटी है, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, इनके फॉर्मूला याद करने के लिए मैंने बड़ी अच्छा ट्रिक्स का इस्तेमाल किया। पंडित बद्री प्रसाद अपान हर हर बोले। अगर साइन कास टेन हमें याद हो जाते हैं तो इनके रिवर्स, साइन का रिवर्स क्या है? कोसेक है। इसी प्रकार कास का रिवर्स सेक है, टेन का रिवर्स काट है। तो ये सब हम याद कर सकते हैं और जिनका यहां हमने बड़े अच्छे से एक प्रयास किया। एक और एग्जांपल हम आज देखेंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे जो बड़ी बात होती है, कई बार एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे देगा और बाकी पूछता है। अगर इन 6 में से किसी एक की वैल्यू हमें पता है तो हम बाकी 5 को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल की हम शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल 2, इफ लिखा जाए tan थीटा इक्वल टू 5/12, ये tan थीटा की वैल्यू दे दिया है। देन फाइंड रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में सिर्फ एक वैल्यू, इसी प्रकार साइन की वैल्यू देके क्वेश्चन पूछेगा, काट की वैल्यू देके क्वेश्चन पूछेगा, टेन की वैल्यू देके क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम यहाँ इसका सॉल्यूशन करते हैं। सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि टेन थीटा होता क्या है। यहां दिया क्या है? 5/12, मतलब यह परपेंडिकुलर है और यह बेस है। हमें पता है कि टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। अब हम चलेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम चलते हैं तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 25 प्लस 144 इक्वल टू 169। मतलब जो हाइपोटेन्यूज हमें मिलेगा, रूट में 169 की वैल्यू जो है 13 आती है। मतलब हमें हाइपोटेन्यूज भी मिल गया। अब हम वही काम करेंगे जो राइट एंगल ट्रायंगल से करते थे। अब यहां हम देखेंगे साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? 5/13 हो गया। अब हम इसका रिवर्स अगर निकालें तो कोसेक थीटा क्या होगा? 1/sin थीटा, 13/5 हो गया। एक आंसर ए मिल गया, एक आंसर ए मिल गया। अब हम कास थीटा निकालेंगे, जिसका क्या फॉर्मूला होता है? बेस अपान हाइपोटेन्यूज। यहां बेस क्या है हम देखें तो बेस हमें क्या है? 12 अपान हाइपोटेन्यूज क्या है? 13। हमें कास थीटा मिल गया। इस प्रकार हम देखेंगे तो सेक थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा। तो 13/12, ये आंसर मिल गया। हमें टेन थीटा मिल चुका है तो हम काट थीटा कैसे निकालेंगे? या टेन थीटा दिया है क्वेश्चन में, काट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। तो काट थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी? 12/5। ये आंसर हो गया। तो इसे आप नोट कर लेंगे, इसे आप नोट कर लें। इस प्रकार हम यह देख लिए कि अगर हमें किसी भी इस 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी है,
किसी अगर एक की भी रेशियो पता है तो बाकी 5 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर पाइथागोरस प्रमेय हमें लगाना हो, कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो, कोई भी 2 साइड पता हो, तो हम थर्ड साइड कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ हमें ट्रिक से याद रखना होगा, साइन कास टेन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यह याद रखेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। हमें विश्वास है यह आपको बहुत पसंद आएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स स्टूडेंट।